जय जय श्री राधे श्याम। भागवत धर्म दर्शन यूट्यूब चैनल में आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हार्दिक स्वागत करते हैं। हम लोग विगत कई दिनों से श्रीमद् भागवत मूल पाठ पारायण का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रवेश करेंगे। प्रथम स्कंध का पहला अध्याय का हम लोग मूल पाठ अध्ययन करेंगे। तो विलंब ना करते हुए आइए हम लोग प्रवेश करते हैं। हरि ओम। सबसे पहले लिखा है हरि ओम तत्सत, ओम तत्सत। ठीक है। उसके बाद लिखा है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ठीक। उसके बाद श्रीमद् भागवत महापुराणम, श्रीमद् भागवत महापुराणम। उसके बाद प्रथमः स्कंधः, प्रथमः स्कंधः। उसके बाद अथ प्रथमोऽध्यायः, अथ प्रथमोऽध्यायः, अथ प्रथमोऽध्यायः। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। पहले श्लोक में, भागवत का सर्वप्रथम श्लोक में हम लोग प्रवेश करेंगे। आप लोग स्क्रीन में ध्यान दीजिएगा, और यदि पुस्तक हो, ग्रंथ श्रीमद् भागवत जी का ग्रंथ हो, तो आप देख करके अवश्य ही पाठ सीखिएगा। तो सबसे पहला श्लोक, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस्, जन्माद्यस्य, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस्, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस्। ठीक है। जन्माद्यस्य, जन्मादि यस्य हो जाएगा ना, तो जन्माद्यस्य, जन्माद्यस्य, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस्, तरतस्। इधर वाले तालव्य सकार को बोल देना है। तो जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस्। ठीक। उसके बाद चार्थे, चार्थे स्वभिज्ञः, चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट, चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट। ठीक है। चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट। उसके बाद तेने ब्रह्म हृदया, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, तेने ब्रह्म हृदय, हृदय आदि कवये मुह्यन्ति, मुह्यन्ति यत् सूरयः। तो ये आधा श्लोक हो गया, अभी पूरा नहीं हुआ। तो फिर पुनः ऊपर से हम पढ़ते हैं। देखो, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस्, चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट, तेने ब्रह्म
हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। ठीक है, तो जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति मुह्यन्ति यत्सूरयः। ठीक है, अब आगे देखिए, इसी श्लोक में आगे लिखा, तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो, तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो, तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो। ठीक है, उसके बाद यत्र त्रिसर्गो, यत्र त्रिसर्गो मृषा, यत्र त्रिसर्गो मृषा, तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो, यत्र त्रिसर्गो मृषा, यत्र त्रिसर्गो मृषा। उसके बाद लिखते हैं, धाम्ना श्वेन सदा निरस्तकुहकं, धाम्ना श्वेन सदा निरस्तकुहकं, सत्यं परं धीमहि, सत्यं परं धीमहि। ठीक है, तो ध्यान दें, मैं पुनः इस श्लोक को दोहराता हूं। ठीक है, आप लोग गौर करिएगा। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस्, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट, चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः, मुह्यन्ति यत्सूरयः। उसके बाद तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो, तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो, यत्र त्रिसर्गो मृषा, धाम्ना श्वेन सदा निरस्तकुहकं, धाम्ना श्वेन सदा निरस्तकुहकं, सत्यं परं धीमहि, सत्यं परं धीमहि। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, मैं एक बार पुनः दोहराता हूँ। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः, तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो, यत्र त्रिसर्गो मृषा, धाम्ना श्वेन सदा निरस्तकुहकं, सत्यं परं धीमहि, सत्यं परं धीमहि। तो ऐसे है श्लोक। आप लोग इसको 2 बार 3 बार 4 बार अध्ययन करते रहिए तो आपको कंठस्थ हो जाएगा। तो आइए हम लोग अब द्वितीय श्लोक की ओर बढ़ते हैं। तो आइए हम लोग अब द्वितीय श्लोक में प्रवेश करते हैं। तो दूसरे श्लोक में लिखा है, गौर करिएगा आप, धर्मः धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो, पहला लाइन, धर्मः
प्रोज्झित कैतव कैतवोत्र परमो धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परमो धर्मः प्रोज्झित प्रोज बोल करके पहले ज को बोल देना है प्रोज, फिर उसके बाद झित कैतव कैतवोत्र परमो धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परमो। उसके बाद निर्मत्सराणां सताम् निर्मत्सराणां सताम् निर्मत्सराणां सताम्। उसके बाद वेद्यं वास्तव मत्र वस्तु शिवदम् वेद्यं वास्तव मत्र वस्तु शिवदम्। ठीक है। तापत्रयोन्मूलनम् तापत्रयोन्मूलनम्। ठीक है। धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। उसके बाद श्रीमद्भागवते महामुनिकृते श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यव। उसके बाद देखो सद्यो हृदय वरुध्यतेत्र कृतिभिः सद्यो हृदय वरुध्यतेत्र कृतिभिः सद्यो हृदय हृदयव आएगा ना तो रुध्यते तो सद्यो हृदयवरुध्यतेत्र कृतिभिः सद्यो हृदय वरुध्यतेत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। ठीक है। शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। तो ये पूरा श्लोक देखिए कैसे है। धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेत्र वरुध्यतेत्र कृतिभिः। ठीक है। सद्यो हृदय वरुध्यतेत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। ठीक है। एक बार मैं पुनः दोहराता हूँ इस श्लोक को, ध्यान दें आप। धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। ठीक है। तो दूसरे दो श्लोक हो गए। अब आइए हम लोग तृतीय श्लोक में प्रवेश करते हैं। तो तृतीय श्लोक में लिखा है निगमकल्पतरोर्गलितं फलं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं निगमकल्पतरोर्गलितं फलम। उसके बाद सुखमुखाद बोल करके दमृत
सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं या सुखमुखाद अमृतद्रवसंयुतं संधि विच्छेद करेंगे तो, लेकिन सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पीबत भागवतं रसमालयं, पीबत भागवतं रसमालयं, मुहुरहो मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः, मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तो ये श्लोक कैसे है, ध्यान दें। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पीबत भागवतं रसमालयं, मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। ठीक है, तो निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखादमृत द्रव संयुतम पीबत भागवतम रसमालयम, मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ठीक है, अब आइए हम लोग चौथे श्लोक की ओर बढ़ते हैं। तो चौथे श्लोक में लिखा है, नैमिषे निमिष क्षेत्रे, नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः, नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः। उसके बाद शत्रं स्वर्गाय लोकाय, शत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममाशत, सहस्र सममाशत। तो ये चौथा श्लोक कैसे है, नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः शत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममाशत। ठीक है, अब पांचवें श्लोक में देखें, त एकदा तु मुनयः, त एकदा तु मुनयः प्रातुर्हूतहुताग्नयः, प्रातर्हूतहुताग्नयः, त एकदा तु मुनयः प्रातर्हूतहुताग्नयः। फिर दूसरे लाइन में देखिए, सत्कृतं सूतमासीनं, सत्कृतं सूतमासीनं प्रपच्छूरिदमादरात्, पप्रच्छु पप्रच्छूरिदमादरात्, प्र नहीं है पप्रच्छु, प्रपच्छूरिदमादरात् सत्कृतं सूतमासीनं पप्रच्छूरिदमादरात्। ठीक है, अब आइए हम लोग छठवें श्लोक में बढ़ते हैं। ऋषयः ऊचुः, ऋषयः ऊचुः। ठीक है, त्वया खलु पुराणानि, त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ, त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ, आख्यातान्यप्यधीतानि, आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युतः, आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युतः। ठीक है, त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ, आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युतः। ठीक है, ऐसे बोलना है। अब ये हम लोग सातवें श्लोक की ओर बढ़ते हैं। यानि वेद विदाम श्रेष्ठो भगवान् बादरायणः, अन्ये च मुनयः सूत परावरविदो विदुः। यानि वेद विदाम श्रेष्ठो भगवान् बादरायणः, अन्ये च मुनयः सूत परावरविदो विदुः। तो यानि वेद विदाम श्रेष्ठो भगवान् बादरायणः, अन्ये च मुनयः सूत परावरविदो विदुः। ठीक है, सातवां श्लोक हो गया।
यानि वेद विदाम श्रेष्ठो भगवान वादरायणः अन्ये च मुनया सूत परावर विदो विदुः। अब आइए 8वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। 8वें श्लोक में लिखा है वेत्थ वेत्थ त्वं सौम्य तत्सर्वं वेत्थ त्वं सौम्य तत्सर्वं तत्त्वतस्तदनुग्रहात् तत्त्वतस्तदनुग्रहात् वेत्थ त्वं सौम्य तत्सर्वं तत्त्वतस्तदनुग्रहात्। ब्रूयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य ब्रूयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युतः गुरवो गुह्यमप्युतः। तो 8वां श्लोक देखिए वेत्थ त्वं सौम्य तत्सर्वं तत्त्वतस्तदनुग्रहात् ब्रूयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युतः। ठीक है, 8वां श्लोक हो गया। अब आइए 9वें श्लोक में तत्र तत्रांजसायुष्मन् तत्र, फिर उसके बाद तत्रांजसायुष्मन् तत्र तत्रांजसायुष्मन् भवता यद विनिश्चितं भवता यद विनिश्चितं है भवता यद विनिश्चितं तत्र तत्रांजसायुष्मन् भवता यद विनिश्चितं। उसके बाद पुंसा पुंसामेकान्ततः श्रेयस पुंसामेकान्ततः श्रेयस तन्नः संसितुमर्हसि तन्नः संसितुमर्हसि। तो पूरा श्लोक देखिए कैसा है। तत्र तत्रांजसायुष्मन् भवता यद विनिश्चितं पुंसामेकान्ततः श्रेयस तन्नः संसितुमर्हसि। ठीक है, अब आइए हम लोग 10वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। प्रायेणाल्पायुषः सभ्य प्रायेणाल्पायुषः सभ्य प्रायेणाल्पायुषः सभ्य कलावस्मिन् युगे जनाः कलावस्मिन् युगे जनाः मंदा सुमन्दमतयो मंदाः सुमन्दमतयो मंदभाग्या ह्युपद्रुताः मंदभाग्या ह्युपद्रुताः। प्रायेणाल्पायुषः सभ्य कलावस्मिन् युगे जनाः मंदा सुमन्दमतयो मंदभाग्या ह्युपद्रुताः। ठीक है, अब 11वें श्लोक में देखो भूरिणी भूरि कर्माणि भूरिणी भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः भूरिणी भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः। ठीक है, अतः साधोत्र यत्सारम् अतः साधोत्र यत्सारम् समुद्धृत्य मनीषया समुद्धृत्य मनीषया। फिर उसके बाद तीसरे लाइन में देखो ब्रूहि नः श्रद्धधानानां ब्रूहि नः श्रद्धधानानां येनात्मा संप्रसीदति। तो पूरा श्लोक देखो, तीसरे वहाँ से देखना है। भूरिणी भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः अतः साधोत्र यत्सारं समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहि नः श्रद्धधानानां येनात्मा संप्रसीदति। ठीक है, अब आइए 12वें श्लोक में सूत जानासि भद्रं ते भगवान् सात्वतां पतिः सूत जानासि भद्रं ते भगवान् सात्वतां पतिः सूत जानासि भद्रं ते भगवान् सात्वतां पतिः देवक्याम्ब देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। ठीक है,
12वें श्लोक को ध्यान दें पुनः। सूत जानासि भद्रम ते भगवान सात्वतां पतिः देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। उसके बाद 13वें श्लोक को देखो। तन्नः शुश्रूषमाणाना, तन्नः शुश्रूषमाणाना, ठीक है, मर्हस्यंगानुवर्णितुम, मर्हस्यंगानुवर्णितुम, तन्न शुश्रूषमाणाना मर्हस्यंगानुवर्णितुम। यस्यावतारुभूतानां, यस्यावतारुभूतानां क्षेमाय च भवाय च, क्षेमाय च भवाय च, तन्नः शुश्रूषमाणाना मर्हस्यंगानुवर्णितुम। यस्यावतारुभूतानां क्षेमाय च भवाय च। ठीक है, अब आइए हम लोग 14वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। आपन्नः संसृतिं घोराम, आपन्नः संसृतिं घोराम यन्नाम विवशो गृह्णन्, आपन्नः संसृतिं घोरां यन्नाम विवशो गृह्णन्। ततः सद्यो विमुच्येत, ततः सद्यो विमुच्येत यद् बिभेति स्वयं भयं, यद् बिभेति स्वयं भयं। तो 14वां श्लोक देखिए। आपन्नः संसृतिं घोरां यन्नाम विवशो गृह्णन्, ततः सद्यो विमुच्येत यद् बिभेति स्वयं भयम्। ठीक है, अब आइए हम लोग 15वें श्लोक में चलते हैं। यत् पाद संश्रयासूत, यत् पाद संश्रयासूत मुनयः प्रशमायना, मुनयः प्रशमायना। सद्य पुनन्त्युस्, सद्यः पुनन्त्युपस्पृष्टा, सद्यः पुनन्त्युपस्पृष्टा। स्वरधुन्यापो नुसेवया, स्वरधुन्यापो नुसेवया। ठीक है, 15वें श्लोक को देखिए। यत्पाद संश्रया सूत मुनयः प्रशमायना, सद्य पुनन्त्युपस्पृष्टा स्वरधुन्यापोनुसेवया, स्वरधुन्यापोनुसेवया। यत्पाद संश्रयासूत मुनयः प्रशमायना, सद्य पुनन्त्युपस्पृष्टा स्वरधुन्यापोनुसेवया। ठीक है, अब आइए हम लोग चलते हैं 16वें श्लोक में। को वा भगवतस्तस्य पुण्यश्लोकेढ्यकर्मणः। ठीक है, को वा भगवतस्तस्य, को वा भगवतस्तस्य पुण्यश्लोकेढ्यकर्मणः शुद्धिकामो न शृणुयात्, शुद्धिकामो न शृणुयात् यशः कलिमलापहं, यशः कलिमलापहम्। ठीक है, को वा भगवतस्तस्य पुण्यश्लोकेढ्यकर्मणः शुद्धिकामो न शृणुयात् यशः कलिमलापहम्। को वा भगवतस्तस्य पुण्यश्लोकेढ्यकर्मणः शुद्धिकामो न शृणुयात् यशः कलिमलापहम्। ठीक है, अब आइए हम लोग 17वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। 17वें श्लोक में लिखा। तस्य तस्य कर्माण्युदाराणि, तस्य कर्माण्युदाराणि परिगीतानि सूरिभिः, परिगीतानि सूरिभिः। तस्य कर्माण्युदाराणि परिगीतानि सूरिभिः। फिर ब्रूहि न श्रद्धानानां, ब्रूहि नः श्रद्धानानां लीलया दधत कलाः, लीलया दधतः कलाः।
तस्य कर्मण्युदाराणि परिगीतानि सूरिभिः ब्रूहि नः श्रद्दधानानां। ठीक है, लीलया दधत कलाः। उसके बाद अब आइए हम लोग 18वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। 18वें श्लोक में लिखा है अथाख्या ही हरेर्धीमन अथाख्या ही हरेर्धीमन। धीमन बोल करके नवतार कथा शुभा, नवतार कथा शुभा। अथाख्या ही हरेर्धीमन नवतार कथा शुभा। उसके बाद लीला विदधतः स्वैरमीश्वरस्यात्ममायया। ईश्वरस्यात्ममायया हो जाएगा, संधि विच्छेद करेंगे तो मीश्वरस्यात्ममायया लीला विदधतः स्वैरम हो जाएगा, तो स्वैर बोल के मीश्वरस्यात्ममायया। अथाख्या ही हरेर्धीमन्नवतार कथा शुभा लीला विदधत स्वैरमीश्वरस्यात्ममायया। ठीक है, उसके बाद 19वें श्लोक में देखें वयम तु न वितृप्याम वयम तु न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे। वयम तु न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे। यत्शृण्वतां रसज्ञानां स्वादु स्वादु पदे पदे स्वादु स्वादु पदे पदे। ठीक है, वयम तु न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे। यत्शृण्वतां रसज्ञानां स्वादु स्वादु पदे पदे। उसके बाद 20वां श्लोक देखें कृतवान किल वीर्याणि सह रामेण केशवः। कृतवान किल वीर्याणि सह रामेण केशवः। अतिमर्त्यानि भगवान् गूढ़ः कपटमानुषः। अतिमर्त्यानि भगवान् गूढ़ः कपटमानुषः। तो 20वां श्लोक देखें कैसा है। कृतवान किल वीर्याणि सह रामेण केशवः। अतिमर्त्यानि भगवान् गूढ़ः कपटमानुषः। उसके बाद 21वां श्लोक देखें कलिमागतमाज्ञाय क्षेत्रेऽस्मिन् वैष्णवे वयम् आसीना दीर्घसत्रेण कथायां सक्षणा हरेः। आसीना दीर्घसत्रेण कथायां सक्षणा हरेः। तो ये 21वां श्लोक कैसे बोलना है। कलिमागतमाज्ञाय क्षेत्रेऽस्मिन् वैष्णवे वयम् आसीना दीर्घसत्रेण कथायां सक्षणा हरेः। उसके बाद 22वां श्लोक देखें त्वं न संदर्शितो धात्रा दुस्तरं निस्थितिर्षतां त्वं न संदर्शितो धात्रा दुस्तरं निस्थितिर्षतां। कलिं सत्वहरं पुंसां कर्णधार इवार्णवम्। कलिं सत्वहरं पुंसां कर्णधार इवार्णवम्। ठीक है, अब 23वां श्लोक अंतिम हुआ देखिए ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि। ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि। स्वां काष्ठामधुनोपेते
स्वाम काष्ठा मधुनोपेते धर्मः कं शरणं गतः। ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणे स्वाम काष्ठा मधुनोपेते धर्मः कं शरणं गतः। तो उसके बाद इति श्रीमद्भगवते भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषीयोपाख्याने प्रथमोऽध्यायः। ठीक है, ऐसे आप लोग पाठ करिएगा, आराम आराम से 2-3 बार इसको देखते रहिएगा और सुनते रहिएगा तो आपको कंठस्थ भी हो जाएगा। अब आगे के वीडियो में हम लोग द्वितीय अध्याय श्रवण करेंगे, तो मैं यहाँ से विदा लेता हूँ। जय जय श्री राधे श्याम।